दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैग की दूसरी रिपोर्ट यानी सीएजी की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी है। सीएजी की रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में भी 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग की बात करें तो 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े हैं, यानी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। क्या की ये रिपोर्ट दिखाती है कि दिल्ली में जो हेल्थ से संबंधित सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके प्रबंधन में कई सारी गंभीर खामियां हैं। स्टाफ की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग मुख्य समस्याएं हैं। और ये जो दूसरी रिपोर्ट क्या की पार्ट 2 पेश की गई, इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए सख्त निगरानी, नियोजन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की सिफारिश की गई है। तो ये दूसरी क्या रिपोर्ट पार्ट 2 पेश कर दी गई है। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश कर दी और जो स्वास्थ्य का बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी तरफ से पोल खोलती हुई ये रिपोर्ट है जो पार्ट 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। आइए जरा अब आपको दिखा दें कि कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में आखिर क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी इसमें बताई गई है। सर्जरी विभाग की अगर हम बात करें, इस डिपार्टमेंट की बात करें, 2 से 3 महीने की इसमें वेटिंग है। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, यह ऐसा डिपार्टमेंट है जहां 6 से 8 महीने की वेटिंग है। फंड की अनदेखी की गई है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। उसके अलावा सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां बेड की भारी कमी इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। हॉस्पिटल के निर्माण में देरी और लागत में वृद्धि, यह भी इस रिपोर्ट में है। उसके अलावा 27 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें से 14 अस्पतालों में आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट सेवा ही नहीं है। 16 हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, आप समझिए। 8 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, जबकि 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, जिसको काफी जोर शोर से आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उसके बारे में कहा जाता था, उन क्लिनिक्स की स्थिति बेहद खराब इसमें बताई गई है। यानी ये कैग रिपोर्ट पार्ट 2 है जो आज सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की है विधानसभा के पटल पर। 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय तक नहीं है। 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है, यानी अगर बिजली चली जाए तो कोई सुविधा नहीं है, कोई जनरेटर, कोई सिस्टम नहीं है। 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं। आप अंदाजा लगाइए ऐसे में डॉक्टर काम कैसे करेंगे। 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। तो ये जो पार्ट 2 कैग रिपोर्ट आज पेश की गई विधानसभा के पटल पर, 14 जो है वो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, उनमें दूसरी रिपोर्ट आज पेश कर दी गई। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहना उनका, जरा सुन लेते हैं। इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। और इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। अलावा इसके अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और गंभीर अपराधों पर फौरन कार्रवाई करने की एक योजना भी बनाई गई है।
करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत बनाने के प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ साथ गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल हुए। 1.5 घंटे तक ये गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस इस पर दिया गया। छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ थाना लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई। दंगों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। आप यकीन जानिए बड़ी आई ओपनिंग बातें सामने आई हैं। लगातार दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को सुधार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय आदरणीय अमित शाह जी का मंत्रालय बार बार दिल्ली सरकार को बताता रहा है। 90 से ज्यादा ऐसे बिंदुओं के बारे में बताया गया कि ये बस स्टैंड को 10 फीट दूर कर देंगे तो ट्रैफिक ठीक हो जाएगा। गृह मंत्रालय लेगा। उस रिव्यू बैठक में दिल्ली सरकार समन्वय करके दिल्ली की जनता की कानून व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके दिल्ली की जनता को जीरो क्राइम वाला सिटी देने की ये हम कटिबद्ध है।